जय सिया राम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे। आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा भी होना चाहिए सभी लोगों को। आज का मुद्दा मेरा विशेष ऐसा रहेगा कि समाज में क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रही है। क्या चल रहा है समाज में? जहाँ देखो उथल पुथल, उदल पुथल, उदल पुथल। मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। अगर मोदी जी इतना ही बुरा है तो बुरे आदमी को तो कोई भी हटा सकता है। क्यों तुम सारी ताकतें एक हो गई? क्यों सारी ताकतें एक हो गई? बुरे आदमी को तो कोई भी हटा सकता है और तुम सारे के सारे विपक्ष अच्छे हैं। क्यों तुम्हारी एक अकेला शेर से हवा टाइट हो गई तुम लोगों की सबकी? अगर आप अच्छे होते तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक कभी नहीं होते। तुम्हारी हिम्मत है, चैलेंज देती हूं मैं। कांग्रेस पार्टी तो इतनी पुरानी पार्टी है। कितनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस? बीजेपी से भी पुरानी। तो आपकी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है तो सारे देश के चोर चकार बदमाश लुटेरे सबको तुमने एक कर दिया। क्या हो जाएगा तुम्हारे ये हवाबाजी से? क्या हो जाएगा ये बताओ? क्या हो जाएगा हवाबाजी से? कुछ भी नहीं होगा। जो मोदी जी के समर्थन है वो मोदी जी को ही वोट देंगे और जो तुम जैसे घुसपैठियों और देश में इतना आतंक मचा रखा था तुमने, हाय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का बताओ क्या बुरा हाल कर दिया था तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश का। और आज तुम किसके साथ खड़े हो रहे हैं ये बताओ? किसके साथ खड़े हो रहे हैं? सारी पब्लिक देख रही है। अगर तुम अच्छे होते, इतना बड़े घटिया लोगों का सपोर्ट तुम कभी नहीं करते। सब एकजुट में कहते कि जितनी भी माफिया हैं, चाहे कोई भी है वो, चाहे उसमें हिंदू आता, मुसलमान आता, कोई भी आता है, उसको जड़ से मिटाओ। लेकिन सारे माफियों को आपने क्या कर रखा है? शरण दे रखी है। सारे माफियों को आपने ही पाला पोसा है। और देखो मोदी जी का इसमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप सोच रहे हैं कि मोदी जी का नुकसान है। मोदी जी का इतना रत्ती भर भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मोदी जी का तो नाम ही बढ़ रहा है। जिस क्षेत्र के ये बड़े बड़े माफिया हैं, उस क्षेत्र में हिंदुओं के क्या जीना हराम कर रखा था इन माफियों ने। तो उन लोगों को पूछो कि उन लोगों को कितनी बड़ी खुशी हो रही है। और तुम भ्रष्टाचारी सारे एकजुट हो करके ऐसे देशी द्रोही जो निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं, जिनके पास इतना केस है, इतनी बहनों का मतलब कितनों का क्या क्या उन्होंने कर रखा है, क्या क्या नहीं कर रखा, वो सभी लोग जानते हैं। उनके तुम आम खुला जनता के सामने तुम अपना हकीकत दिखा रहे हैं कि तुम क्या हो। देखो इसमें मोदी जी का कोई नुकसान नहीं हो।
आप खुद भी खुद उन देश विरोधियों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो अपने आप जनता आपको पहचान नहीं है। मोदी जी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी की सरकार है, अच्छे को इनाम दे रही है, और जो बुरे हैं उनको क्या मिल रहा है सबको, पूरा देशवासियों को पता है। आजकल सोशल मीडिया जो है ना, बहुत ही आगे है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन तुम लोग खुद बे खुद अपनी को गड्ढे में डाल रहे हैं, बहुत बड़े गड्ढे में आप लोग अपनी को डाल रहे हैं। क्यों? मोदी जी तो चाहते हैं कि ऐसे ही हो, और तुम लोग वो ही काम करते हैं, क्योंकि अपना आप देश देखता है कि सच्चाई के साथ कितना खड़ा है, और जो वाकई में सो दुनिया जानती है कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन घुसपैठिया है, सब जानती है। और जो नहीं भी जानती होंगे ना, तुम लोग उनको समर्थन करके अपने आप को गड्ढे में डाल लें, बड़े बड़े गड्ढों में डाल लें आप लोग, क्योंकि जनता टीवी में सब कुछ दिख रही है। तुम सही के साथ हो या गलत के साथ हो, तुम कभी पाकिस्तान के साथ चली जाते हो, कभी तुम चीन के साथ चली जाते हो, कभी तुम खालिस्तान के साथ चली जाते हो। अपने देश के जो सिपाही हैं उनके विरोध पे आप चली जाते हैं। आप लगा लो जो देश का मतलब सिपाही फौजी कितना बड़े, हम तो अपने घर के अंदर बैठे हैं, और वहाँ देखो जम्मू कश्मीर में जाके इतने बड़े जंगलों में फौजी रहते हैं, मतलब बता नहीं सकते हैं कि फौजी ठंड में गर्म में कैसे करके भूखे प्यासे कैसे वो लोग बिना सोए हमारी रक्षा करें, हमारी देश की रक्षा करें। उन्हीं पे तुम लोग सवाल उठाते हो। उनको भी कहते हैं मोदी जी की फौज है। आज मोदी जी ने फौज को कहाँ बढ़ा दिया है। पहले जो जैकेट होती है फौजियों की, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, कितनों के पास था। आज अपनी फौज को मोदी जी ने इतना सशक्त बना दिया है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। और तुम लोग कहते मोदी जी की, अरे जो देश का भला चाहेगा तो उसी के तो साथ जनता खड़ी होगी। तुम कितना भी हाय हल्ला कर लो, लेकिन आएंगे मोदी ही जी। क्योंकि अगर आप लोग आ गए ना सत्ता में, तो देश का क्या बुरा हाल होगा हम समझ नहीं सकते हैं। आप लोग उन्हीं माफियों को जो जेल में डाल रखे हैं, जो सालों साल जिनको सजा हुई नहीं, जो सालों साल कुख्यात बदमाश है, सब लोगों को आप लोग बाहर निकाल देंगे और देश की जनता को तराई तराई कर देंगे। हे ईश्वर, हमारे देश की रक्षा करना, ऐसे लोगों से हमारे देश को बचाना, ऐसे लोगों से अपना हिंदू देश को बचाना, अपने देश को बचाना, क्योंकि इन लोगों से हमें बहुत खतरा है। ये लोग सबसे पहले जो राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र का हित चाहते हैं, सबसे पहले ये लोग आते ही उनको रास्ते से हटाएंगे। हमें पता है अखिलेश यादव कितना घटिया है, हमें पता है केजरीवाल कितना घटिया है, हमें पता है पप्पू कितना घटिया है, हमें सब कुछ पता है कि ये लोग देश का कितना बेड़ा गर्क करते हैं। फिर भी हम देश की जनता से, देश का समाज से ये प्रार्थना करते हैं इन राक्षसों को, जैसे पिछले उसमें राक्षस और देवता होते हैं, वैसे ही कलयुग में ये राक्षस हैं। और जितने भी मोदी भक्त हैं ये ईश्वर की देन है और ईश्वर के रक्षक हैं, और ईश्वर की कृपा इनके साथ रहे। हे ईश्वर, ऐसे लोगों से हमेशा बचाते रहना, और अपने देश को भी और देश के नागरिकों को भी ऐसे पापी पाखंडियों को
जड़ से उखाड़ना। और मोदी जी को हमेशा हम सारे देशवासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद जो आपने योगी मोदी को इस कलयुग में भेज करके अपना हिंदुस्तान को और अपने हिंदुओं को बचा लिया है। और सभी देशवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मोदी जी के चुनाव में जी जान लगा दीजिए। भले एक दिन का खाना आपको ना मिले, भले एक टाइम का खाना आप ना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। अगर हमारा देश सही सलामत रहेगा तभी हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे आस पड़ोस हैं, हमारा जिला है, हमारा राज्य है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। लेकिन ज्यों ही ये कुख्यात बदमाश आगे दोबारा, जैसे इन्होंने बदमाशी गिरी फैलाई थी, ये दोबारा आगे देश का बेड़ा गर्क करें। देखो भाई, ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने जो इन्होंने बुरे कर्म करेंगे, लूट पाट कर रखी है, जो घुसखोरी कर रखी, ये सिर्फ अपने बचाने के लिए ये सारा एक हो गए। वरना तुम्हारी बाप की हिम्मत है तो अकेला मोदी जी से लड़के दिखाओ, अकेला लड़के दिखाओ ना। कांग्रेस तो इतनी पुरानी वो है, पार्टी है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती? क्यों इन चमचों को गठबंधन में लगा रखा है? अब लगा ले, 3 साल तुम गठबंधन में रहे, क्या उखाड़ लिया तुमने और क्या अब उखाड़ लोगे? जय हिंद, जय भारत, जय मोदी, जय योगी।